सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आप सब कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि आप सब परमेश्वर के अनुग्रह से बहुत अच्छे होंगे। भाइयों और बहनों, मनुष्य का जीवन किसके हाथों में है? जैसे उड़ीसा में 3 ट्रेनों की दुर्घटना से बहुत से भाई बहन अपनी जान को गंवा बैठे। तो भाइयों और बहनों, जीवन किसके हाथों में है? आइए परमेश्वर के वचनों से देखें। सबसे पहले भविष्यवाणियों को पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य 1 के 8। प्रभु परमेश्वर वह जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, यह कहता है कि मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। मत्ती 24 के 3 से 8। और जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था, तो चेलों ने अलग उसके पास आकर कहा, हमसे कह कि ये बातें कब होंगी और तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा? यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें न भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। देखो, घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत न होगा। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूइंडोल होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। यह भविष्यवाणी से देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन हो चुका है। यह सभी भविष्यवाणी पूरे हो रहे हैं। लेकिन मनुष्य अपने जीवन को कैसे बचाए? परमेश्वर के वचनों से देखते हैं। प्रकाशित वाक्य 20 के 13 से 15। प्रत्येक का न्याय उसके कर्मों के अनुसार किया गया। इसके बाद मृत्यु को और पाताल को आग की झील में झोंक दिया गया। यह आग की झील ही दूसरी मृत्यु है। यदि किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा नहीं मिला, तो उसे भी आग की झील में धकेल दिया गया। परमेश्वर के प्रासंगिक वचन। अगर तुम इन सत्यों को महत्वपूर्ण नहीं समझते, अगर तुम सिवाय इसके कुछ नहीं समझते कि इनसे कैसे बचा जाए या किस तरह कोई ऐसा नया तरीका ढूंढा जाए जिनमें ये शामिल न हो, तो मैं कहूँगा कि तुम घोर पापी हो। अगर तुम्हें परमेश्वर में विश्वास है, फिर भी तुम सत्य को या परमेश्वर की इच्छा को नहीं खोजते, न ही उस मार्ग से प्यार करते हो जो परमेश्वर के निकट लाता है, तो मैं कहता हूँ कि तुम एक ऐसे व्यक्ति हो जो न्याय से बचने की कोशिश कर रहा है, और यह कि तुम एक कठपुतली और गद्दार हो जो महान श्वेत सिंहासन से भागता है। परमेश्वर ऐसे किसी भी विद्रोही को नहीं छोड़ेगा जो उसकी आंखों के नीचे से बचकर भागता है। ऐसे मनुष्य और भी अधिक कठोर दंड पाएंगे। वचन देह में प्रकट होता है। मसीह न्याय का कार्य सत्य के साथ करता है। परमेश्वर के प्रासंगिक वचन। परमेश्वर का कार्य एक जबरदस्त लहर के समान उमड़ता है। उसे कोई नहीं रोक सकता और कोई भी उसके प्रयाण को बाधित नहीं कर सकता। केवल वे लोग ही उसके पदचिह्नों का अनुसरण कर सकते हैं और उसकी प्रतिज्ञा प्राप्त कर सकते हैं, जो उसके वचन सावधानी पूर्वक सुनते हैं और उसकी खोज करते हैं और उसके लिए प्यासे हैं। जो ऐसा नहीं करते, वे जबरदस्त आपदा और उचित दंड के भागी होंगे। आमीन। तो भाइयों और बहनों, इस वचनों के माध्यम से हम देख सकते हैं कि परमेश्वर मनुष्य को शुद्ध और न्याय का कार्य कर रहा है। ये अंत का समय चल रहा है। इस समय में वही भाई बहन बचा जाएंगे जो परमेश्वर के कार्य को स्वीकार करेंगे। हमारा उद्देश्य भाई बहन को ठेस पहुंचाना नहीं था। हमारा उद्देश्य था परमेश्वर का सत्य वचन आप तक पहुंचा सके। आमीन आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो।
और रहस्य को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबा दें।